हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो मैं शशिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल शशिर यूट्यूब वाला पे दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि केवीएस पीआरटी टीजीटी पीजीटी की इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम लोग बहुत धमाकेदार तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसके पहले वाले वीडियोज़ में हम लोगों ने सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पे बात किया कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते क्या हैं, उसको कैसे टैकल करना है, एज अ टीचर हमको उसका जवाब कैसे देना है। तो जिन्होंने पुराने वीडियोस को नहीं देखा, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ पे जाके आप प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस को देख सकते हैं। वहाँ से आप गाइडेंस ले सकते हैं। चीज़ों को कॉपी मत करना सीखिए दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूँ, चीज़ों को कॉपी करना मत सीखिए, आप चीज़ों को खुद से करके सीखिए। अगर आप खुद से करके सीखते हैं तो आप अगर इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपके अंदर झिझक नहीं होगी, आपके अंदर हेजिटेशन नहीं होगा, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका है बहुत बूस्टअप रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप चीज़ें रटाए जाते हैं ना, तो वहाँ पे आप चीज़ों को भूल जाते हैं क्या बोलना है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा डाउन रहता है, क्योंकि आप रटने पे जोर देते हैं, आपका दिमाग थोड़ा सा लो काम करने लगता है और आप परेशान होने लगते हैं और उल्टा पुल्टा जवाब देने लगते हैं। जो जो सभी मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं, आप कहीं मत जाइए, आप यूट्यूब पे ही मॉक इंटरव्यू का देख लीजिए, ठीक है। वो तो मान लीजिए कहीं कट, आप अगर असलियत देखेंगे मॉक इंटरव्यू का, उसमें बहुत चेंजेस होते हैं दोस्तों, ठीक है। वो कई बार प्रैक्टिस करा के उनको वीडियोस बनाए जाते हैं, तो वो इट डज़ नॉट मैटर। मेरे लिए वो मैटर नहीं करता कि कौन कैसे बनाता है, कौन कैसे नहीं बनाता है। मेरा सीधा सा मतलब है, मैं आपको ग्राउंड लेवल से उठा के ऊपर ले जाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। खुद ज़मीन से जुड़ा हूँ और आपको खुद से ज़मीन से ऊपर ले जाने की कोशिश करूँगा। तो इसी कड़ी में आज मैं फिर एक सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन जो कि पार्ट 2 है, वो मैं लेके आया हूँ आपके लिए। आई होप सो आप यहाँ से गाइडेंस लीजिए, आप एक सटीक आंसर तक पहुँचिए, क्योंकि सिचुएशनल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ किसी को एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होता है। अपनी समझ बूझ, अपने थॉट्स और अपने थिंकिंग के बेसिस पे हमको उस जवाब तक पहुँचना होता है और एक बेटर जवाब देना होता है इंटरव्यूअर को, ठीक है। बस सीधा सा मतलब कि आपको टैकल करने का तरीका पता है। कोई सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम दी जाती है आपको, आप उसको कैसे टैकल करते हैं, बस बेसिकली इंटरव्यूअर आपसे यही चेक करना चाहता है, यही जानना चाहता है। तो आइए, ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए आज फिर से लेके आया हूँ, उसको डिस्कस करते हैं और उसका जवाब क्या देना है एक कोशिश करते हैं। और सबसे अच्छा ये है कि आप खुद से चीज़ों को पूछिए, ठीक है। अगर आपके पास ये क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो आप उसका जवाब क्या देंगे, एक बार अगर खुद से आप जवाब देते हैं, एक बार मेरे जवाब से मैच करिए। आपको अगर और बेहतर कहीं से आंसर मिलता है तो उसको टैकल करिए। अगर चीज़ें मिला के फिर आप एक डिसीजन पे आते हैं तो वो काफ़ी अच्छा जवाब होता है, ठीक। जो चीज़ सच्चाई है, मैं सच के साथ हमेशा रहता हूँ, तो सीधी सी बात है कि सच्चाई के साथ रहेंगे तो आप कभी परेशान नहीं होंगे। तो चलिए, ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों। अगर कोई पेरेंट्स है, शिकायत करते हैं कि मेरे बच्चा को कक्षा में गाली देते हैं, ठीक, कक्षा में गाली देता है कोई, और मारते हैं और धमकाते हैं, ठीक है। पेरेंट्स क्या है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। आज सारी क्वेश्चंस मैं पीटीएम से रिलेटेड लेके आया हूँ, क्योंकि पेरेंट्स टीचर मीटिंग एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है किसी भी स्कूल का, बहुत अहम रोल निभाता है बच्चों को लेके, पेरेंट्स टीचर को लेके, एक स्कूल के वातावरण को लेके, ठीक है, एक स्कूल की गरिमा को लेके। तो वही बात करेंगे कि सीधी सी बात है, कोई पेरेंट्स आया, पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो रही है और कोई पेरेंट्स कंप्लेन कर रहा है कि मेरे बच्चे को, मेरे खुद के बच्चे को कोई क्लास में गाली दे रहा है, कोई उसको मार रहा है, कोई धमका रहा है, डरा रहा है। तो ऐसा टीचर आप क्या टैकल करेंगे, आप कैसे हैंडल करेंगे इस चीज़ को? तो दोस्तों, आप इंटरव्यूअर को इसका जवाब दे सकते हैं कि सर, सबसे पहले तो जैसे आप पहले तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में रहेंगे, ये जवाब तो आपको वहाँ पे देना है पेरेंट्स के सामने। तो आप इंटरव्यूअर से क्या कहेंगे, सर कि सबसे पहले मैं बात करूँगा पेरेंट्स से कि ठीक है, उनके जो भी कंप्लेंट्स हैं उसको नोट करूँगा मैं, और उस पर एक ग्राउंड लेवल पे मैं उस पर काम करूँगा, उस पर देखूँगा कि हाँ ये सच है कि नहीं है। पेरेंट्स अगर ऐसा कह रहे हैं तो मैं कक्षा में बच्चों से बात करूँगा, ठीक है। अगर पेरेंट्स कुछ बच्चों के नाम भी बताते हैं कि ये 2 बच्चे हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, बच्चों को धमका रहे हैं, मैं कक्षा में बच्चों से बात करूँगा, उनको पहले समझाने की कोशिश करूँगा ग्राउंड लेवल पे, मैं फिर खुद से समझाने की कोशिश करूँगा अपने कक्षा में। खुद से बच्चों को प्यार से समझाऊँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत चीज़ है, ठीक है। और गलत इन द सेंस कि ऐसा करना एक दूसरे के लिए फ़ायदा नहीं है, बच्चे आपसे दोस्ती नहीं करेंगे, आपके कक्षा में लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। ऐसे करके चीज़ों को टैकल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और एक सही तरीका उनको बताएंगे कि ये सही नहीं है, ऐसा करना सही नहीं है, आपको ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। पहले तो बच्चों को समझाएंगे, फिर बच्चों से बात करेंगे, बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पेरेंट्स जो बोल रहा है क्या वो सही है। हो सकता है 70% बच्चे की गलती हो, 30% पेरेंट्स की गलती हो, पेरेंट्स ऐसे ही कुछ बोल रहे हों। ऐसे सिचुएशंस आते हैं दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ऐसा नहीं होता है। जब आप ऐसा टीचर बनेंगे, आपके सामने ऐसे ही सिचुएशंस आएंगी, आप खुद
सोचेंगे कि मुझे जवाब क्या करना है, मुझे इसका रिस्पॉन्स क्या देना है। तो ऐसे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, आपको मिलेंगे। तो आपने जब जान लिया, ठीक है, बच्चों से भी बात कर लिया आपने, ठीक है, जिस बच्चों का नाम वो बता रहे हैं उनसे भी बात कर लिया, आपको सारी चीज़ें वहाँ से क्लियरेंस होने लगेगी कि ठीक है, हाँ ऐसा है, अगर ऐसा है, वास्तविकता में ऐसा है। आप उस बच्चों को समझाएंगे, दोनों बच्चों को समझाएंगे, पूरी कक्षा आप उससे पूछेंगे कि क्या ऐसी समस्या है, कोई धमका रहा है, नहीं धमका रहा है, उस बच्चे से पर्सनली पूछेंगे। और जो उस बच्चे को डरा रहे हैं या धमका रहे हैं उनके बच्चों को, उससे भी पूछेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप पेरेंट्स के सामने उनके बोलेंगे कि सर ठीक है, मैं इस पर ग्राउंड लेवल पे काम करूँगा और इसको सही करने की कोशिश करूँगा। आप अगले पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आइएगा, इसका जवाब या इसका सॉल्यूशन आपके सामने अगर नहीं मिलता है तो फिर आप मुझसे फिर से बताइएगा, तो फिर हम उस पर काम करेंगे और अच्छे से। तो दोस्तों, सीधा सा जवाब आपका इस पर यही हो सकता है कि एज अ टीचर मैं सबसे पहले बच्चों को, जिनका मान लीजिए पेरेंट्स ने नाम बताया, उनके बाद उनसे पूछूंगा चीज़ों को, कक्षा में चीज़ों को डिस्कस करूंगा। जिस बच्चे को धमकाया जा रहा है उसमें उसको क्या ये सच है, अगर ये सच है तो चीज़ों को बच्चों से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर बच्चों को समझा लेता हूं, अगर बच्चे नहीं समझते हैं तो उनके पेरेंट्स को बुला के बात करेंगे, ठीक है, उनको पेरेंट्स को थोड़ा सा गाइडेंस देखिए, अपने बच्चों को थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि कंप्लेन करेंगे, प्यार से बहुत बोलेंगे कि आपका बच्चा ऐसा ऐसा कर रहा है, मैंने भी समझा दिया, आप थोड़ा सा बच्चों के साथ बात करिए, बच्चों के साथ बैठने की कोशिश करिए, बच्चों को समझाइए, ठीक है, समझाने के लिए बोलिए, डांटने के लिए नहीं। तो ये सब चीज़ें बहुत प्यार से, अगर बच्चा ऐसा, वही बोलते हैं ना, प्यार से ऐसे अगर आप किसी को भी समझाते हैं तो कोई भी मान जाता है। तो ठीक उसी तरह आप बच्चों से डिस्कस करके, बच्चों को समझा के वो प्रॉब्लम का टैकल कर सकते हैं, ठीक है। वही बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पीटीएम में बच्चे की कंप्लेन आती है, घर जाकर बच्चा पढ़ता नहीं, पेरेंट्स की बात नहीं मानता, क्या पढ़ाया गया ये नहीं बताता। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कि सर जब बच्चा घर आता है, पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि जब बच्चा घर आता है उससे पूछते हैं क्या पढ़ाया गया, तो वो बोलता है कि कुछ नहीं पढ़ाया गया, ठीक, बस यही जवाब रहता है। तो ये तो सरासर एक टीचर के ऊपर एक पॉइंट आउट, एक सरासर इल्ज़ाम लगाना हो जाता है। तो इसको आप कैसे, इस सिचुएशन को आप कैसे टैकल करेंगे? तो इस सिचुएशन को टैकल करने का दोस्तों सबसे अच्छा तरीका है कि जब ऐसा टीचर, ऐसा पेरेंट्स कंप्लेन करता है आपका, तो बच्चा पढ़ता नहीं, ठीक है, तो आप पहले, ठीक है, आप पेरेंट्स को कन्विंस करेंगे कि देखिए सर ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाया नहीं जाता, हो सकता है कि बच्चा आपका क्लास में, मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चा आपका हो सकता है काफ़ी इंटरेस्ट लेता है पढ़ने में, काफ़ी अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करता है बच्चों के साथ, सारे होमवर्क्स वगैरह करता है। एक बार आप खुद, ठीक है, पहले तो इतना बोलेंगे, उसके बाद बोलने के बाद आप पहले अगले दिन बच्चा आता है तो उसके क्लास को 2-4 बच्चों से क्लास की कॉपी उसको बैठ के समझाएंगे, उसको बैठ के देखेंगे उसके कॉपी को, हाँ वो सच में ऐसा कर रहा है कि नहीं, जो पढ़ाया गया है उसको वो पढ़ रहा है कि नहीं, वो होमवर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब जैसे ही आप कक्षा में ये सब चीज़ें करते हैं तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाती है कि हाँ क्लास में ऐसा है और बच्चा होमवर्क कर रहा है, ऐसा नहीं है। हो सकता है बच्चा डर रहा हो, बच्चा रेगुलर, कारण भी पता करने की कोशिश करते हैं, कारण बात करके ही तो पता चलेगा। जब बच्चे साथ बात करते हैं तो हो सकता है बच्चा बहुत वीक हो, ठीक है, अपने आप को छुपाना चाह रहा हो, अपने आप को पेरेंट्स से छुपाना चाह रहा हो, इसलिए बोल देता है कि कुछ नहीं पढ़ाया गया, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये हो सकता है कि कोई उसको डेली एब्सेंट हो रहा हो, 2-2 3-3 दिन पे एब्सेंट हो रहा हो, होमवर्क डेली बढ़ता जा रहा हो, इसलिए बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है, ठीक। तो ये सब चीज़ें रीज़न है कि बच्चे को पढ़ने का मन नहीं लगता। जब बोझ बढ़ने लगता है तो बच्चा खुद ही इंटरेस्ट नहीं लेता है पढ़ने में। और आप ऐसा टीचर कन्विंस करेंगे कि सर मैं, अगर बच्चा ऐसा वास्तविकता में है तो मैं तो बच्चे से बात करूंगा, उसके बाद मैं अपने जो टीचिंग लेवल है, हमारा टीचिंग मेथड्स है उसको और रुचिकर बनाएंगे और बेहतर तरीके से बनाएंगे कि ऐसा पेरेंट्स मैं ट्रीट करता हूँ बच्चों को कक्षा में, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो जब आप पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं ऐसे, आप अगले दिन कक्षा में बच्चों का चेक कर लेते हैं, सभी बच्चों से पूछ लेते हैं क्या वास्तविकता ऐसी है कि कक्षा में आपको पढ़ाया नहीं जाता या होमवर्क नहीं दिया जाता। बच्चे सब चीज़ बता देते हैं, ठीक है, जो भी होता है बच्चा बहुत उस समय सच बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। तो जब आप कक्षा में डिस्कस कर लिए, उसके बाद अगले पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आए, पेरेंट्स उनको बताइए कि देखिए सर वास्तविकता ऐसी नहीं है, बच्चा हो सकता है उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा, आप घर पे भी, हम लोग के यहाँ ऐसा पेरेंट्स उसको ट्रीट करते हैं, आप घर पे भी उसके पास बैठिए, उसका होमवर्क चेक करिए, उसके होमवर्क में मदद करिए, बच्चे को जो डेली मान लीजिए 1-2 दिन एब्सेंट हो रहा है उस पर काम करवाइए बच्चों को, ठीक है, होमवर्क कंप्लीट कराने के लिए उसको बोलिए, आप उसके साथ बैठ के करवाइए, माता पिता जो भी हैं,
ठीक है। तो ऐसे बच्चा को मोटिवेशन मिलता है, बच्चा बूस्टअप होता है और बच्चा अच्छे से पढ़ने में उसके अंदर इंटरेस्ट आता है और बच्चे होमवर्क को अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर आप प्यार से, टीचर भी आपको सपोर्ट करता है, पेरेंट्स भी सपोर्ट करें तो वो बच्चा काफ़ी अच्छा होता है पढ़ने में, ये आप खुद ही देख रहे होंगे। ठीक है, तो इसका जवाब एक कॉमन हो सकता है ये। वही बात करते हैं दोस्तों, एडोलेसेंस एज के बच्चे जो क्लास 8, 9, 10 के बच्चे होते हैं स्कूल में मोबाइल्स अगर आइटम्स लेकर आते हैं, ऐसा टीचर आप क्या करते हैं? टीजीटी पीजीटी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ऐसा हर स्कूल में आता है, ठीक है, ये हर कॉमन स्कूल की प्रॉब्लम है। मैं वही क्वेश्चंस लेके आऊँ जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स आती हैं स्कूल में। आप ग्राउंड लेवल में हवा वाली बात नहीं कि ये क्वेश्चन है इसकी तैयारी कर लो, ये ग्राउंड लेवल पे आइए ना, तो ऐसा होता है। बच्चे, आप भी क्लास 8, 9, 10 में रहे होंगे तो आप स्कूल में मोबाइल लेके जाते होंगे, 11th में होंगे, जबकि स्कूल में मना है फ़ोन नहीं लेके आना, तो आप मोबाइल लेके जाते हैं, अदर आइटम्स, इलेक्ट्रिकल आइटम्स लेके आते हैं, महंगे आइटम्स लेके आते हैं। ठीक है, पहले तो आप, ठीक है, पहले तो आप कक्षा में बच्चों को, पहला प्रोसेस यही होगा कि बच्चों को समझाएंगे कि ये हमारे स्कूल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, डिसिप्लिन के अगेंस्ट में है ये सब चीज़ें लाना सही नहीं है, उचित नहीं है। और एडोलेसेंस में बच्चे होते हैं वो दिखाने का बहुत एक होता है, आप एडोलेसेंस पढ़े होंगे, ठीक है, तो हम लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ी है, ठीक, तो पेडागोजी भी पढ़ी है, तो उसके अनुसार हम बच्चों को समझाएंगे कि बच्चे ये स्कूल के डिसिप्लिन के खिलाफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को। और महंगे आइटम्स या जो भी ऐसी चीज़ें हैं, स्मार्टफोन्स या मोबाइल्स वगैरह, ये सब चीज़ें स्कूल में अलाउड नहीं है, आपको ये नहीं लेके आना चाहिए। अगर बच्चा फिर भी ये गलती कर रहा है तो आप उसके पेरेंट्स को बुलाइए, उसके पेरेंट्स से बात करिए कि आपका बच्चा ऐसी चीज़ें लेके आता है और स्कूल्स में ये स्कूल के रूल्स के अगेंस्ट में है। और अगर बच्चा आपके कोई महंगा चीज़ लेके आ रहा है, मान लीजिए कोई महंगी चीज़ ही लेके आ रहा है, तब क्या करेंगे? अगर वो खो गया स्कूल में तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये एक स्कूल के ऊपर पॉइंट आउट होता है, एक स्कूल के ऊपर, ठीक है, एक जिम्मेदारी होती है, उसके ऊपर एक गलत प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए क्या करेंगे कि बच्चे को समझाएंगे कि ऐसा नहीं लाना है। अगर बच्चा ऐसा लाता है, फिर से लाता है, तो आप पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे और पेरेंट्स को बताएंगे कि आप बच्चे को एक बार चेक करिए, मना करिए उनको कि ऐसा ना करें, विद्यालय में ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है। ठीक है, तो बच्चा मान जाएगा और पेरेंट्स भी अच्छे से केयर करते हैं। जब आप पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम बताते हैं तो पेरेंट्स उस पर ध्यान रखते हैं। तो जब क्रॉस चेकिंग होती है ना दोनों जगह से, स्कूल से भी और पेरेंट्स की तरफ से भी, तो वो बच्चा काम नहीं करता है। ज़्यादातर आजकल के पेरेंट्स के पास सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे आप देखेंगे तो पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं होता, बच्चा स्कूल जा रहा है, नहीं जा रहा है, ठीक है, तो ये सब समस्याएं आती हैं। तो उनको मतलब ही नहीं होता है, उनको अपना काम, इतना बिजी शेड्यूल में रहता है। सब पेरेंट्स भी क्या करें, इतना बिजी शेड्यूल काम करके सब आते हैं, थके रहते हैं, उनको खाना मिलता है, खा के सो जाते हैं। तो ये सब समस्याएं आती हैं। तो एक जागरूक पेरेंट्स बनिए और अपने बच्चों को, अगर आप अपने बच्चों को अपने ऐसा पेरेंट्स आप ट्रीट कर रहे हैं, और ऐसा पेरेंट्स का मतलब है कि आप क्रॉस चेक कर रहे हैं घर पे भी और स्कूल से अगर भी अगर उसको क्रॉस चेक किया जा रहा है तो वो गलती नहीं करेगा, ठीक है, वो गलतियाँ नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, बच्चों को फर्स्ट बेंच पर बैठने के लिए बोलते हैं पेरेंट्स, ठीक है। जनरली क्या होता है, हमारा एक माइंडसेट होता है दोस्तों कि जो भी फर्स्ट बेंच पे बैठता है वो पढ़ने लिखने में ज़्यादा तेज होता है, ठीक, और वहाँ पे सभी पेरेंट्स बोलते हैं कि बैठाने के लिए। तो कोई पेरेंट्स ऐसा पीटी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बोलता है कि हमारे बच्चों को पहले बेंच पे बैठाने की कोशिश करिए, या हमारा बच्चे को पहले बेंच पे बैठाइए, ठीक। आप वहाँ पे ऐसा टीचर, आप क्या कैसे उस प्रॉब्लम को टैकल करेंगे? तो सीधी सी बात है दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है कि सर, हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे के अंदर कहीं फिजिकली या मेंटली कोई ऐसी इश्यूज नहीं है, या बच्चा देख नहीं पा रहा है, शारीरिक रूप से कोई अक्षम तो नहीं है, ठीक है, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है बच्चे के अंदर। तो ये सब चीज़ों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा है, वास्तविकता में ऐसा है कि सर अगर उसको इस प्रकार की कोई दिक्कत है, वो देख नहीं पा रहा, तो मैं बिल्कुल उसका परमानेंट सीट में आगे करा दूँगी, ठीक है, या आगे करा दूँगा। ऐसा टीचर आप ये चीज़ करेंगे कि मैं उसको, अगर उसको कोई इश्यूज है भाई, उसको हम आगे कराएंगे, पहले बेंच पे या दूसरे बेंच पे बैठाने की कोशिश करेंगे, अगर सच में ऐसा है। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे कि आपका जवाब होगा, टीचर, ऐसा टीचर सर मेरा जवाब यही होगा कि जैसे आप एक पेरेंट्स की तरह ट्रीट करते हैं आप अपने बच्चों को, वैसे भी मैं भी एक पेरेंट्स की तरह आपके बच्चों को कक्षा में ट्रीट करती हूँ। और सारे बच्चे मेरे लिए इक्वल होते हैं, सभी बच्चे हमारे लिए एक समान होते हैं, चाहे कहीं बैठे हों, चाहे बीच में बैठे हों, चाहे फर्स्ट बेंच पे बैठे हों, और सब चाहे लास्ट बेंच पे बैठे हों। और ऐसा टीचर मैं सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ जो लास्ट बेंच पे बैठे रहते हैं बच्चे, क्योंकि वो थोड़ा सा मेरे पहुंच से दूर होते हैं, तो उस पर इसलिए ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत पड़ती है। और पहले बेंच पे जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा उनके सामने रहते हैं, तो मैं उनको भी टैकल साथ में कर लेता हूँ, और सब लोग मेरे लिए इक्वल हैं, और मैं सबके साथ इक्वल पढ़ाता हूँ, सबके साथ इक्वल व्यवहार करता हूँ, सबके साथ इक्वल ट्रीट करते हैं।
तो इसलिए आपका एक बेहतर जवाब होगा। वही बात करें दोस्तों, बच्चा स्कूल नहीं आना चाहता, ऐसा टीचर आप क्या करेंगे? भाई बच्चा कोई है, बच्चे स्कूल आना ही नहीं चाहता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बच्चा स्कूल 1 दिन आता है, 2 दिन आता है, आना ही नहीं चाहता, बच्चे स्कूल जाना ही नहीं चाहते, ऐसे भी बच्चे आपको मिलेंगे। ऐसे टीचर, ऐसे पेरेंट्स लोग आपके कंप्लेन करेंगे पेरेंट टीचर मीटिंग में। तो दोस्तों इसका सीधा सा जवाब यही होता है कि ऐसा टीचर बच्चे को बच्चे कक्षा में जानने की कोशिश करेंगे कि हाँ ये बच्चा है, आपको सारी चीज़ें पता होती हैं, ठीक है, कौन बच्चा है, कैसा बिहेव करता है, उसको क्या दिक्कत है, ऐसा टीचर सारी चीज़ें पता होती हैं आपको। तो ऐसा टीचर हम उसको देखेंगे कि कहीं बच्चा सोशली, कोई उसको सोशली प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई सामाजिक रूप से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। स्कूल से जब स्कूल रास्ते में आता है तो उसको कोई परेशान तो नहीं करता है, या ई रिक्शे में आता है तो कोई नहीं परेशान करता है, ये सब समस्याएँ आती हैं। बच्चा जब, जैसे मान लीजिए पेरेंट्स छोड़ते हैं तब तो ठीक है, पेरेंट्स नहीं छोड़ते हैं, अगर ई रिक्शा या स्कूल में स्कूल वैन होती है, ऐसा कुछ होता है तो उसमें आती हैं ऐसी समस्याएं। तो ये सब चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी बात, ऐसा टीचर सर मैं ये करूँगा कि पेरेंट्स से तो बात करेंगे ही, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यही है कि पेरेंट्स से बात करेंगे सर, और बोलेंगे कि आप भी क्रॉस चेक करिए बच्चों को, अपने बच्चों को थोड़ा सा सपोर्ट करिए, बच्चे को जो भी उसकी कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश करिए, उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करिए, उसको सपोर्ट करिए, उसको इंटरेस्ट, जो बच्चा पढ़ने से रिलेटेड जो भी चीज़ें मांग रहा है, उसकी डिमांड है, उसको कंप्लीट करिए, फुलफिल करिए। ठीक, ऐसी कमियां आती हैं कि पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं, पेरेंट्स उसकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाते, जो भी पढ़ाई से रिलेटेड होती है। मान लीजिए बच्चे ने कहा कि कोई कॉपी लेते आइएगा पापा, या कोई बुक लेते आइएगा, या बोर्ड लेते आइएगा, पेंसिल लेते आइएगा, तो ये सब चीज़ें कभी कभी पेरेंट्स लाते हैं, बट ऐसा भूल जाते हैं कभी कभी। तो इन सब चीज़ों को पेरेंट्स को बोलना है कि आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए बच्चों को, और सपोर्ट करने का मतलब इन द सेंस कि आप उनके साथ बैठिए, बात करिए, कोई बच्चा कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, आप बात करिए, बच्चा आपको बताने की कोशिश करेगा, उसके अंदर का जो डर है, जो प्रॉब्लम है, वो बच्चे को जानने की कोशिश करिए। बाकी कक्षा में ऐसा टीचर मैं बच्चे को थोड़ा सा पर्सनली ट्रीट करके, ठीक है, पर्सनली इन द सेंस कि अगर ऐसी समस्या उसके साथ सच में है तो मैं बच्चे से बात करके उस समस्या को टैकल करने की कोशिश करूंगा, उसका कारण जानने की कोशिश करूंगा। हो सकता है बच्चा बहुत वीक हो पढ़ने में, ठीक है, बच्चे को मन नहीं लग रहा हो पढ़ने में, और अपने टीचिंग मेथड्स को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाऊंगा, और एक ही टॉपिक को मैं कई वे में, कई तरीके से काफ़ी अच्छे पढ़ाने की कोशिश करूँगा, और विथ TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल के थ्रू, ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री के थ्रू, पपेट्री के थ्रू, क्लास जो मल्टीमीडिया क्लासेस होती हैं उसके थ्रू, और खेल विधि के माध्यम से, जिस माध्यम से बच्चा सीखना चाहेगा, जिस माध्यम से बच्चे के अंदर इंटरेस्ट आएगी, ऐसा टीचर मैं उसको वैसे पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और ठीक है, और अपना इंटरेस्ट मतलब जो भी होगा टीचिंग की तरफ से मेरे लिए जो भी हो पाएगा बच्चे को, मैं इंटरेस्ट जगाने के लिए मैं बच्चों को मोटिवेट करूँगा। बच्चे अगर शारीरिक रूप से उसको कोई दिक्कत है तो मैं उसका पूरा सपोर्ट करूँगा एज अ टीचर, और उसको एक बेहतर छात्र बनाने की कोशिश करूँगा, उसके अंदर इंटरेस्ट जगाने के जो भी तरीके होंगे अपनाने की कोशिश करूँगा। बच्चा जिस तरह से सीखेगा, ग्राउंड में खेलने में, ग्राउंड खेल विधि में, ठीक है, बहुत सारी विधियाँ होती हैं जिसमें बच्चा क्लासेस पिक्चर के माध्यम से ज़्यादा सीखने की कोशिश कर रहा है, बच्चे के अंदर इंटरेस्ट आएगा, और मैं ऐसी शिक्षण विधि, ऐसी टीचिंग मेथड्स का प्रयोग करूँगा कि बच्चा घर छोड़ के, मतलब माता के बाद छोड़ के, उसको फील ही नहीं होगा कि वो अपने माता पिता के पास नहीं है, स्कूल में है। तो दोस्तों आई होप सो ये सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है, कोई सटीक आंसर नहीं होता इसका। मैंने काफ़ी रिसर्च करके, काफ़ी चीज़ों को बुक से पढ़ के, एक साइकोलॉजिकल बुक से पढ़ के बच्चे की क्षमता को, बच्चे के दिमाग को जानने की कोशिश की है, और उसके अनुसार आपको एक सटीक जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। सटीक जवाब दोस्तों एक यही होता है, सिचुएशनल बेस्ड आंसर जो होते हैं वो सटीक जवाब उसका कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो आपकी समझ, आपकी थॉट्स, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है, आप उस चीज़ को कैसे जवाब देते हैं। हो सकता है मैं जो बता रहा हूँ आप उस समय ये सब चीज़ें ना बोल पाएँ, आप एक बार अपने खुद से पूछिए कि इसका जवाब क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जब आपको ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं दोस्तों, तो उसके बाद आपको समझ में आ जाता है कि इसका क्या जवाब होगा। तो एक बेहतर, मेरी तरफ से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपको कहीं और से बेहतर मिलता है उसका पॉइंट ऑफ व्यू, तीनों को मिक्स करके जब एक आप मिक्स करेंगे तो आप एक बेहतर जवाब पे पहुंचते हैं। तो मेरा बस दोस्तों इतना मतलब है कि आपको एक गाइडेंस देना, आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करना, आपकी हेल्प करना, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा चीज़ें, बिल्कुल सहज और सरल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश करी। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई जोश और नई ऊर्जा के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, शिशिर यूट्यूब वाला पे। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।